दोस्तों, मैं सुनील राठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का डेली चार्ट। आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे मैंने निफ्टी का डेली चार्ट 14 पीरियड आरएसआई के साथ प्लॉट किया हुआ है, और साथ में मैंने 20 एंड 50 डेज का ईएमए भी प्लॉट किया हुआ है। तो किसी भी जब हम बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की, तो इसमें दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो डायरेक्शन और दूसरा स्पीड। तो ये जो निफ्टी का 1 ईयर चार्ट मैंने प्लॉट किया हुआ है, इसमें देखेंगे कि मार्च 2016 से सितंबर 2016 तक मार्केट में एक क्लियर अप ट्रेंड था, और सितंबर 2016 से अभी तक मार्केट में एक डाउन ट्रेंड रहा है। तो ट्रेंड का डेफिनेशन होता है सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज इज अप ट्रेंड, एंड सीरीज ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज इज डाउन ट्रेंड। तो इसमें आप देखिए, ये लो प्लेस करने के बाद मार्केट ने ये हाई लगाया और फिर हायर लो लगाया। तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म कर दी मार्केट ने कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूड मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। आप यहाँ से यहाँ देखिए, तो इट कंटिन्यूड मूविंग हायर, यहाँ पे देखिए, और फाइनली ये टॉप लगाया मार्केट ने सितंबर 2016 में। और ये टॉप लगाने के बाद फिर से एक हायर लो प्लेस किया मार्केट ने। और बट इस टाइम पे आप देखिए, मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रीच नहीं कर पाया और एक नया लो लगा दिया। मतलब कि जो सीरीज हायर हाइज एंड हायर लोज का जो सीरीज चला आ रहा था, वो यहाँ पे आके ब्रेक हो गया। और यहाँ पे एक क्लियर ट्रिगर था कि मार्केट का जो अप ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है, और अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही मार्केट में डाउन ट्रेंड शिफ्ट हुआ, उस टाइम पे आप देखिए मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज का यूज करने के लिए, जब हम मूविंग एवरेज अपने चार्ट पे प्लॉट करते हैं, तो उसमें खाली प्राइस और मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर नहीं देखते, बल्कि मूविंग एवरेज का डायरेक्शन भी हम देखते हैं। तो आप देखेंगे जब मार्केट अप डायरेक्शन में था, तो मूविंग एवरेज वाज ऑल्सो मूविंग इन अप डायरेक्शन। बट यहाँ पे मार्केट ने स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग, और उसके बाद मूविंग एवरेज टर्न्ड फ्लैट। जब मूविंग एवरेज अप डायरेक्शन में चलते चलते फ्लैट हो गई, तो इसका मतलब क्या था कि मार्केट इज गेटिंग रेडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन। और व्हाट हैपन नेक्स्ट, मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया और मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मूविंग एवरेज ने भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। फिर ये मार्केट ने एक लो प्लेस किया नवंबर 2016 में। तो ये लो प्लेस करने के बाद यहाँ पे एक रिएक्शन रैली किया, और फिर नया लो। तो ये वाला जो नया लो था वो प्रीवियस लो से लोअर था। मतलब कि यहाँ तक मार्केट ने अपना जो सीरीज ऑफ लोअर लोज था वो कंटिन्यू किया। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, तो इस टाइम जो अटेम्प्ट हुआ ये रिएक्शन हाई पे, तो इस टाइम मार्केट ने क्या किया, अपना जो ये रिएक्शन हाई था उसको ब्रीच कर दिया। मतलब कि जो सीरीज लोअर हाइज का जो सीरीज चला आ रहा था वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। बट सेम टाइम पे क्या हुआ, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस पॉइंट को रेसिस्ट कर रही हैं। एक तो ये रिएक्शन हाई का जो टॉप था, और दूसरा ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। और साथ में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन मार्केट ने फॉर्म किया है। और साथ में यहाँ पे 50 पीरियड्स का जो ईएमए है, ये भी मार्केट को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे सकता है। तो इसके साथ जब देखिए मार्केट में सारा सब कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे आरएसआई ने कैसे रिएक्ट किया। तो सबसे पहले जब ये डबल बॉटम हुआ, उस चीज़ को कंफर्म कर रहा था आरएसआई। याद रखिए, डबल बॉटम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। डबल बॉटम कंफर्म होता है जब रिएक्शन हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर देगा। मतलब कि जब 8300 के लेवल के ऊपर मार्केट होल्ड करना शुरू करेगा, तो हमें ये डबल बॉटम का कंफर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब ये दूसरा लो लगा था, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट फेल होगा। इट वाज कंफर्म्ड बाय आरएसआई, बिकॉज आरएसआई पे उस टाइम पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, जबकि प्राइस ने एक नया लो लगाया, बट आरएसआई ने हायर लो लगाया। तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन था, और वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, और उस पॉजिटिव डाइवर्जेंस की वजह से मार्केट ने इतना बड़ा रैली कर दिया।
तो अब डार्क क्लाउड कवर है तो इस पैटर्न को हम इग्नोर नहीं कर सकते। डार्क क्लाउड कवर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हाई का भी रेजिस्टेंस था और इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जब तक निफ्टी 8307 लेवल के नीचे होल्ड करता है, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो 7900 से 8300 तक का जो रन हुआ है, इसका 30 to 50% करेक्शन आ सकता है मार्केट में। मगर बड़ी मंदी की गुंजाइश तभी पॉसिबल है जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा। अदरवाइज ये मार्केट बाय ऑन डिप्स का रहेगा, और जब यहाँ से आप देखो कि 50% करेक्शन के कर चुका हो मार्केट इस करंट रैली का, तो हम वहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा एक सिनेरियो रहेगा कि जब मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड करना शुरू करेगा तो आप लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। अगर आरएसआई की और डीप हम स्टडी करें तो आप देखेंगे कि सितंबर 2016 में आरएसआई 50 के नीचे गया था और उसके बाद काफ़ी टाइम तक 50 के नीचे ही होल्ड करता रहा। यहाँ पे आरएसआई ने जोन शिफ्ट किया है, जो अपने आप में एक बुलिश साइन है, क्योंकि पास्ट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए, जब मार्केट अच्छे खासे अप ट्रेंड में था तो आरएसआई 50 के ऊपर होल्ड कर रहा था, 50 को टच कर रहा था, फिर ऊपर जा रहा था। मतलब कि वहाँ पे क्लियर कट जोन शिफ्ट हुआ नहीं था, और जब तक आरएसआई ने 50 के ऊपर होल्ड किया तो मार्केट ने भी अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। और जैसे ही आरएसआई 50 के नीचे होल्ड करना स्टार्ट किया तो मार्केट ने भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पे आरएसआई ने वापस 50 के ऊपर क्लाइम किया है, इसका मतलब ये फर्स्ट साइन है कि ये जो डाउन ट्रेंड था वो मतलब कि कब ख़त्म हो सकता है इस मार्केट का। और इस मार्केट में कोई भी मतलब डिक्लाइनिंग अपॉर्चुनिटी होगी वो बाइंग के लिए यूज की जा सकती है। तो दोस्तों इस मार्केट के लिए आप दो व्यूज लेके चल सकते हैं। करंट सिनेरियो में आप बेच सकते हैं 8307 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से 30 to 50% का करेक्शन। बट ओवरऑल बड़ी मंदी अभी लग नहीं रही है इस मार्केट में, और 8307 के ऊपर अगर ये मार्केट होल्ड कर जाता है तो हमें ये डबल बॉटम का भी कंफर्मेशन मिलेगा, और फिर उस केस में 83 सॉरी 8500 8550 की रैली एक्सपेक्ट करी जा सकती है इस फ्लिप रेजिस्टेंस को टेस्ट करने मार्केट आ सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट 8307 के रेजिस्टेंस को होल्ड कर लेता है तो एक डिक्लाइन आएगा, जो कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर 8307 को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, होल्ड नहीं कर पाता है, तो फिर ये जो करंट रैली है ये कंटिन्यू रहेगी और इमिडिएटली मार्केट 8400 से 8500 तक का रैली कर देगा। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।